मैं जानता हूं कि ये गन नकली है, लेकिन नीचे खड़ी हुई पुलिस ये नहीं जानती कि ये गन नकली है। एग्जैक्टली कोई कुछ नहीं जानता, इसीलिए तुम चुप रहना। माया माया माया, तुम मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर किसी होटल में रुकी हो। नॉट फेयर यार। अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। नो नीड। तुम्हारी ये दोस्त माया कोई बेचारी बेचारी नहीं, वो शुरू से मुझ में इंटरेस्टेड थी। इरादे और नजर तो आपके तब भी गलत थे और आज भी गलत, पर अब मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जो करना है कर लो, जाओ। टीटी, टीटी, ये तो गोली चलने की आवाज है। अप्पू, लगता है माया आ गई, लेकिन अच्छी बात है अक्कू की देखभाल हो जाएगी। कौन है वहां पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? टीटी यहाँ थी, यहाँ एक अजीब सा आदमी भागे जा रहा है, गायब हो गया कहीं पर। निहार भी कहीं नहीं दिख रहा है। मैं क्यों आई यहाँ पर? मुझे चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अक्कू, 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 उनकी खून, ये क्या हो? हेलो, हेलो एम्बुलेंस। जल्दी जल्दी लीजिए।
माया, यार ये एम्बुलेंस यहाँ पे क्या कर रही है? बाबा जी, कहीं अक्कू को तो कुछ। माया, 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 माया! एनआरआई निहार खन्ना ने की खुदकुशी। स्विमिंग पूल में मिली पुलिस को लाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निहार खन्ना दिवालिया हो गया था और इसी गम में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शमी, आई डोंट बिलीव दिस। आई एम श्योर कि उस ब्लैक हुडेड टी शर्ट वाले आदमी ने ही निहार का कत्ल किया। कौन ब्लैक हुड वाला? वहां पर एक काले रंग की हुड वाली टी शर्ट पहनकर एक आदमी था और वहां से भाग रहा था। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाती, वो वहां से भागकर चला गया था। हाँ, पर न्यूज़पेपर में तो क्लियरली लिखा है ना कि उसने सुसाइड किया है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। अक्कू, तू इंजर्ड थी, इसीलिए मैं तुझे फौरन मुंबई से दिल्ली लेकर आ गई। पर आज मैं तुम दोनों से पूछती हूँ कि टीटी और तू वहां पर मुंबई में निहार के बंगले पर क्या कर रहे थे? क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह श्रेया और जानवी का चेहरा क्यों देख रहे हो? अब माया, सिर्फ अक्कू और टीटी ही नहीं, श्रेया और मैं भी गए थे निहार के बंगलों के बाहर। What? ये क्या? पर क्यों? मैं ही सबको मुंबई लेकर आई थी फॉर फन सेक, ताकि हम देख सकें, सुन सकें कि तेरे और पुष्कर के बीच क्या बातें होती है। पर कैसे? होटल रूम में कैमरा फिक्स था और हम उसी होटल के दूसरे रूम में रुके थे और तुम लोगों की सारी बातें सुन और देख रहे थे। पर माया, हमारा इंटेंशन सिर्फ फन सेक था। वो तो पूरी बातें सुनने के बाद जब हम पुष्कर से मिले, पुष्कर ने हमें ये बताया कि वो पेरिस जा रहा है और हम तुझे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाह रहे थे। हाँ माया, फिर हम सब ने निहार खन्ना को सबक सिखाने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक मैं और टीटी बंगलों के अंदर गए थे और जानवी और श्रेया बाहर वेट कर रही थी। उसके बाद हमने हिडन कैमरा में निहार के कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि बाद में हम उसे एक्सपोज कर सके, लेकिन पता नहीं कैसे उसको पता चल गया। ये क्या है तुम्हारे बैग में? वो कैमरा है। और हम पे बंदूक तान दी। और उसके बाद अक्कू ने मुझे वहां से भागने के लिए कहा। तुम भाग, मैं बोल रही हूँ ना, तुम भाग। भागते भागते अफरा तफरी में ना मेरे हाथ से कैमरा छूट गया और अक्कू को मुझे इसी हाल में छोड़कर जानवी और श्रेया को ढूंढने के लिए जाना पड़ा। मैं तेरे पीछे पीछे भागी थी वहां पर, लेकिन फिर मैंने बंगले के अंदर से एक गन शॉट सुनी। ये तो गोली चलने की आवाज है। अक्कू, तूने तो सब कुछ देखा होगा ना यार। I'm sure तुझे पता है कि निहार ने खुदकुशी की या उसका मर्डर हुआ है। पर अक्कू, वो कैमरा जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो कहाँ है? कैमरा के बारे में तो मुझे नहीं पता। ये पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। निहार खन्ना ने सुसाइड नहीं की, उसका खून हुआ है। He has been murdered. निहार का मर्डर किसने किया? Come on, tell us. मैं बताता हूँ माया। अभी आप इस सब के बारे में कैसे जानते हैं? माया, मुझे सब पता है क्योंकि निहार का मर्डर मैंने किया है। What? हाँ माया, अगर मुझे पहले पता होता उस गंदे आदमी ने तुम्हें मजबूर करके तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया, तो जिस दिन वो दिल्ली आया था मैं उसे उसी दिन जान से मार देता। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है? शुक्र है माया, मुझे सब कुछ पता है। मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं जिंदगी भर तुम्हें गलत समझता रहता। So sorry. नहीं माया,
तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती थी ना उसको सजा मिल चुकी है। और जहां तक बात रही पुलिस की, तो ये एक ओपन और शट केस है। भगवान हमारे साथ में है माया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर वो कैमरा, अगर वो कैमरा पुलिस के हाथ लग गया तो? हाँ, वो कैमरा कहाँ है? वो कैमरा मेरे पास है एंड इट इज क्लीन। देखा, मैं हमेशा कहती हूँ ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अभी थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने इस बात को अपने दिल में छुपा के रखी थी, सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए खो देने के डर से। प्लीज मुझे गलत मत समझना। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, अभी नील आज भी ना तुम्हें अपना आइडल मानता है। आप उसके परफेक्ट डैडी हैं। प्लीज कभी उसे अपने आप से दूर मत करना। ऑफ कोर्स नॉट माया। नील तो मेरी जिंदगी का लकी चार्म है। वो तो हमारी जिंदगी का आसमान है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। थैंक यू सो मच माया। इस हालत में तूने मुंबई से मुझे दिल्ली तक झेला। थैंक्स यार। तो पागल है क्या? ओ हेलो अक्कू मैडम, माया मैडम को इतनी प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अरे अगर इसकी जगह पर हम लोग होते तो हम भी यही करते ना। अब हमें क्या पता कि माया इसको कौन से हॉस्पिटल में लेके गई। और हाँ, सच कहूँ तो फोन करके कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी यार। ओके एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। यस। अब प्लीज तुम लोग ये सॉरी और थैंक यू वाले सेशंस बंद करो। आई एग्री विद जॉन। आज की शाम हम सिर्फ ताजी बातें करेंगे। हमारे आने वाले कल की अपडेट्स देते हैं एक दूसरे को। एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, उड़ान, मकाम, बस इन सब की बातें करते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं बताऊं, ऑफ कोर्स टीटी। मैंने टंडन हाउस छोड़ दिया है। क्या? हाँ। पर अचानक कैसे? देव की शादी के बाद इतना सब कुछ सह रही थी, लेकिन अचानक से मम्मी जी के ऐसे लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद, मतलब मेरा किचन में जाना बंद करना, देव के रूम में नहीं जा सकती, देव को देख नहीं सकती, मैं सह नहीं पा रही थी यार, बिल्कुल भी। बहुत हो गया था। टीटी, तूने बिल्कुल सही किया। पर तू अब रह कहाँ रही है? मेरी पुरानी फ्रेंड है ध्रुवी, बस उसी के साथ रह रही हूँ। वो घर के पास में ही रहती है। अब जाके फ्री हुई हूँ, सोच रही हूँ कि तानिया टिफिन सर्विसेज स्टार्ट करूँ। अरे पागल, टिफिन सर्विसेज क्यों? तू तानियास किचन शुरू कर ले, और मैं और अदी तो है ही तुझे हेल्प करने के लिए। सुपर्ब आइडिया। लेकिन टीटी, देव का क्या? देव, मोहब्बतें कहाँ मरती हैं यार। लेकिन जब मोहब्बत बोझ बन जाए ना, तो उनको भूलने की कोशिश करनी चाहिए। बस वही कर रही हूँ। और हो सकता है कि हम लोगों का रिश्ता 7 जन्मों के लिए जुड़ा हो, और ये हमारा पहला जन्म हो, और दूसरे जन्म में देव मुझे फिर से मिल जाए। बस अब नहीं चाहती कि किस्मत की कड़वाहटें बीच में आए यार। टीटी, तूने जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया, और हम क्वींस तुझे फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और देख, तुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, तू यहीं पे रह ले। तो इस स्पेस को अपना किचन या फिर टिफिन सर्विस या फिर स्टोर रूम, चाहे कुछ भी बना ले। पागल, अब तुझे टीडी की तरह इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पर सर्विस सेंटर स्टार्ट कर दूंगी तो तू क्या करेगी? मैं दिल्ली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहाँ अक्कू? कोलकाता। और फिर अनिकेत? अनिकेत मेरे साथ ही जाएगा। अब देख, उसका एग्जाम था तो इसीलिए मैं वेट कर रही थी। अभी वो खत्म होने ही वाला है, तो 2-3 दिन में मैं निकल जाऊंगी। अक्कू, बट तूने इतना बड़ा डिसीजन अपने आप ले लिया।
हम में से किसी को बताया भी नहीं। यार मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, वो किडनैपिंग वाले चैप्टर के बाद मैंने डिसीजन ले लिया था। लेकिन अक्कू, क्या निकेत को अपने पापा की याद नहीं आएगी? उनसे मिलने की जिद नहीं करेगा? अनिकेत जिद करेगा तो उसके पापा को आने दो ना कोलकाता मिलने उससे। और वैसे भी उसकी तरह मैं उतनी गिरी हुई तो हूँ नहीं। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एज फार एज पॉसिबल कि अनिकेत को कभी ना लगे दैट ही इज अ चाइल्ड विदाउट अ फादर। इसीलिए किचन क्वीन तू यहीं पे रहेगी और इस स्पेस को यूज कर एज तानियाज किचन। थैंक यू अक्कू। थैंक यू। अरे कम ऑन यार, आज के जमाने में जब सो कॉल्ड किंग्स हम क्वींस की मदद करने आगे नहीं आ रहा है तो फिर हम क्वींस को ही मदद करना पड़ेगा ना एक दूसरे की। यार हम सब की लाइफ में अचानक सब कुछ कितना बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो गया है। अब तुम दोनों ने कुछ नया अनाउंस किया है तो मैं भी कुछ तुम लोगों से कहना चाहती हूँ। जानू, तू किसी मोटे सेठ से शादी तो नहीं कर रही? नो नेवर। तो फिर मैं यूएसए जा रही हूँ फर्दर स्टडीज के लिए। तो फिर जानू तू कभी वापस नहीं आएगी यूएसए से? अरे नहीं नहीं, मैं स्टैनफोर्ड से अपनी एमबीए खत्म करने के बाद इंडिया में ही जॉब करूंगी। मैं बताती हूँ ये यूएस क्यों जा रही है, ताकि वहां पे पढ़ाई के साथ साथ ये शादी भी कर ले। नहीं नहीं, इसको इंडियन बैचलर्स कहाँ पसंद है? थोड़ा सही थोड़ा गलत। बेबी जल्दी बता ना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? मैं तुम लोगों को से एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, पर उसके पहले मैं तुम लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज तुम लोग ये सुनने के बाद मुझे ताने मत देना। रिमेम्बर आलिया? हाँ, वो तेरी कजिन। Hi, I'm Alia. Alia Gray. Hi, Alia Gray. I'm Maya. जो हमें रेस्टोरेंट में मिली थी? हाँ, वो जिसके बॉडी पे टैटूज थे, that fashionista। हाँ, वो ब्लू हेयर और बॉडी पियर्सिंग वाली वही ना? वो मेरी कजिन नहीं है। एक्चुअली शी इज माई गर्लफ्रेंड। आई एम गे। और मैं यूएस जाना चाहती हूँ आलिया के साथ, सो दैट मैं पूरे फ्रीडम के साथ उसके साथ वहां रह सकूं। I kind of guessed it। मुझे भी शक हो गया था। मतलब उस दिन जब हम रेस्टोरेंट में मिले थे एवरीथिंग वाज ऑकवर्ड। और जानू, इतनी बड़ी बात तूने हमसे अब तक छुपाई। वो एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम लोग ये सब कुछ जानने के बाद मुझे जज करोगे, जिस कारण हमारी फ्रेंडशिप टूट सकती है। और तुम लोग मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस हो। मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहती हूँ। जानवी इधर आ। पागल, इधर आ जा। यू नो क्वींस, मुझे इस वक्त इतना लाइट फील हो रहा है तुम लोगों से अपनी सीक्रेट शेयर करके। पर जानू, तूने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई है ना? अभी तक तो नहीं, पर यूएस जाने से पहले मैं उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी, क्योंकि पिछली बार की तरह मैं इस बार उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। ओ तो यार, ये हम सब क्वींस का लास्ट डे है और फिर जानू यूएस में और तो कोलकाता में। नहीं, पर तुम तीनों मिलोगे ना? बट स्टिल लिसन, कोई आखिरी बार नहीं मिल रहा है। हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे ना, लाइक सोलमेट्स। और अब तो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, तो वील स्टे इन टच। हाँ, और साल में एक बार किसी एग्जॉटिक से फॉरेन लोकेशन में हम वेकेशन भी ले सकते हैं। क्या इरादा है? जहां पर हस्बैंड, बच्चे और सास का कोई खिटपिट ना हो, बस थोड़ी सी बिकिनी और थोड़ी सी फ्लर्टेशन करे। क्यों, क्या ख्याल है टीटी? हाँ हाँ, तो तुम्हारी टीटी पहले वाली टीटी नहीं रही है? हाँ, ओह, क्या बात है? I'm impressed। मैं तो अभी से प्रपोजल डाल रही हूँ, नेक्स्ट दिसंबर में मालदीव्स चलते हैं। टीटी,
आई एम लविंग दिस अवतार ऑफ योर्स। प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना। मेरी बहनों जरा मेरी बात भी सुन लो। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती तो यू गाइस कैन कंटिन्यू। ओए सुन, तू रानी होगी अलवर की, यहाँ पे ना अब सब क्वींस है, तुझे आना पड़ेगा। ठीक है फिर, अगर तुम लोग अपना वेकेशन स्पॉइल करना चाहते हो और डायपर साफ करना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि नवंबर में प्रिंस ऑफ अलवर आ रहे हैं। ओह माय गॉड श्रेया, क्वींस, इस बात पे तो बोतलें खुलनी बनती है बॉस। स्वैग ये रंगीन है, फैशन ये एवरग्रीन है, गडर के हमने खुशी की बोतल फुल, हम शौकीन है, हम दिल से क्वीन है, हम दिल से क्वीन है, बचना है शहजादों हमसे, हम दिल से क्वीन है। सबको अपना बनाना है, मुझे तो हंसना हंसाना है, मुझे तो प्यार जताना है, मुझे तो सब कुछ